राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर कई खबरें सामने आ रही है। धनबाद से फिलहाल ताजा मामला सामने आया है, जहां पर दो महिलाएं आपस में भिड़ गई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी मौजूद है। काफी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। दो महिलाएं फिर से झगड़ा कर ली है मैया सम्मान योजना को लेकर। नहीं, मैं आपको एक बात की जानकारी देता हूँ। दो महिलाएं नहीं, दर्जनों महिलाएं वहाँ आपस में झोटा झोटी मारापीटी हो गया। और ये होगा 60 लाख महिला को चुनाव पूर्व गठबंधन की सरकार ने 1,000 रुपया खाता में दे दिया, और चुनाव के बाद 2500 रुपया जब दे रहा है तो 35 लाख महिला को मिल रहा है। मतलब 25 लाख महिला जिनको 1,000 पहले मिल चुका है मैया सम्मान का पैसा, उस 25 लाख महिला आज 2,500 रुपया लेने से वंचित हैं। 25 लाख उन लोग को लगता है कि भाई हम भी ब्लॉक जाएंगे, अंचल जाएंगे, हम भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमको भी इसके बाद 25 लाख 2,500 रुपया मिलना प्रारंभ होगा। तो ये धनबाद की ही बात नहीं है। आप गढ़वा चले जाइए, पूरे राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में आप चले जाइए, अंचल कार्यालय में चले जाइए, जहां पर मैया सम्मान का रजिस्ट्रेशन कराने का सरकार निर्देश दिया है, प्रत्येक दिन हजारों महिलाएं वहां जाके बैठी रहती हैं। और ये तो अव्यवहारिक है। आप देखिएगा, एक परिवार के 2 बेटा हैं, 2 बहू हैं, 2 बहू में एक बहू को 2500 मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक है लड़ाई होगा। हम इसीलिए कहते हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है हर तरह से। आप देखिए, झूठा वादा करिएगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगा। आप कोई दुकान में जाकर के टेम्पोररी डालडा घी मैदा लेके पुआ तुआ रोज बना के खा जाइएगा उधारी, तो फिर उस दुकान में नहीं जा पाइएगा। उसी को ना कहते हैं कानून व्यवस्था बिगड़ना। सत्ता पक्ष के विधायक कहते हैं कि कोई भी मुद्दा हो या फिर कोई भी योजना सरकार लेकर आती है, आप लोग भ्रम फैलाने लग जाते हैं। धनबाद में जब हो रहा है झोटा झोटी, मैंने हमें भाजपा के हाथ है कि वो हमें तो पक्का जानिए कि मैया सम्मान योजना के पैसा लेने वो लोग जा रहे हैं, वो लोग को डिजर्व करते हैं। उसमें अधिकांश महिलाओं को 1,000 रुपया चुनाव पूर्व मिला है, वो क्यों नहीं उम्मीद करेगी कि हमको भी 2500 मिले। तो सरकार इस तरीका से झूठ बोल के जो सत्ता में आई है ना, सरकार को अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिएगा, इस सरकार का अकाल मृत्यु तय है, हम कह सकते हैं। ये सरकार को कोई बचाने वाला नहीं है। पूरे राज्य की महिलाएं, आप देखिएगा, धीरे धीरे समय बीतने दीजिए, पूरे राज्य की महिलाएं सड़क पर होंगी। अच्छा, 1,36,000 करोड़ का मामला जो है वो एक बार फिर से कल्पना सोरेन ने उठाया। इससे पहले भी आपने देखा होगा, इसको लेकर सियासत तेज हो गई थी कि केंद्र सरकार की ओर से जो बकाया राशि है वो नहीं मिल रहा है। अब ये लोग आंकड़ा भी बढ़ा रहे हैं। 1,36,000 करोड़ रुपया किस चीज का है, किस हेड का है, क्या है? अगर है भी, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का वर्डिक्ट आ गया, 9 जजों का डिसीजन फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर 1,36,000 करोड़ की क्या अमाउंट है नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार का और भी राज्यों को अगर पैसा दे है, जिसे झारखंड को ही अगर दे है, तो 2026 से यह पैसा सुविधा अनुसार इंस्टॉलमेंट वाइज केंद्र इसको देगा। तो आज तो 25 है, ये 26 का रोना आज क्यों रो रहे हैं? और इनका पैसा बाकी है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो बहुत अखबार में भी हम देखे कि छापा कि वह पैसा लैंड एक्विजिशन का पैसा है, जो माइंस ओपनिंग हो रहा है, माइंस खुल रहा है, उसमें जो लैंड एक्वाइजिशन हो रहा है उसका पैसा है। ये झूठ मूठ के इनको मैया सम्मान के पैसा देना नहीं है, बहुत सारी योजना पर इनको काम करना नहीं है, इसीलिए ये सब इनका नौटंकी है। अच्छा, सदन के अंदर 2 मंत्री आपस में भिड़ जाते हैं। इरफान अंसारी जब जवाब देते हैं तो सुदीप कुमार सोनू बोलते हैं कि ताल मटोल मत कीजिए, जो सवाल का जवाब देना है वो सीधा सीधी दीजिए। तो आपको नहीं लग रहा अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से लग रहा है कि इंटैक्ट हैं, अंदर अंदर काफी रिफ्ट है, अंदर अंदर काफी विवाद है। उन लोगों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जब अनैतिक होगा, गलत होगा, तो ये सब घटना होते रहेगा। मंत्री जी में यहाँ पर लड़ाई होगा, धनबाद में मैया में झोटा झोटी हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री तो झूठ बोल के ना सरकार बनाए भाई। उनके अनुसार वो तो कहे थे कि सब मैया को देंगे। हमारा भी एगो बेटी है, 2 बेटी है, दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है। हमको तो लगता था उनको भी देगा, ऐसा बोला था जैसा जो सभी मैया को देंगे। मेरा भी 2 बच्ची हैं तो भी मैया है, आप भी मेरा बेटी है तो आप भी मैया है, आपको भी मिलना चाहिए था।
तो झूठा वादा कर। जी, अभी तो आप निकल रहे विधानसभा से, लेकिन रास्ते में कई जगह ऐसा है कि ब्लॉक कर दिया गया है रोड को, आदिवासी समाज सड़कों पर उतरे हुए हैं, काफी परेशानी हो रही है आम लोगों को, अब खास लोगों को भी परेशानी हो रही है। कई ऐसे नेता है, कई ऐसे विधायक है जो आधे रास्ते में फंस जा रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन आदिवासी समाज ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 तारीख तक अगर आप कुछ नहीं सोचिएगा तो रैंप हम ही लोग उखाड़ देंगे। आप एक चीज बताइए, अबुआ सरकार ये बोलते हैं, हेमंत बाबू ये अब बोलते हैं अबुआ सरकार, अबुआ राज, और इसमें भी अगर आदिवासी दुखी है, आदिवासी अगर इसमें भी अपने को अगर अनसिक्योर फील करता है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि आदिवासी आदिवासी करके आप सरकार में सत्ता में आए हैं, पूर्ण बहुमत आपको मिला है, आपको बधाई भी देते हैं, सरकार मजबूती से आप चलाइए, अच्छा काम करिए राज्य के लिए, लेकिन उन आदिवासियों का भी ख्याल रखिए। अगर आदिवासी भी अगर इस सरकार में संतुष्ट नहीं है तो हमें तो लगता है मुख्यमंत्री को मुंह दिखाने के लिए, कोई चेहरा छिपाने के लिए भी जगह नहीं बचेगा। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि मैया समान योजना को लेकर जो आए दिन खबरें आ रही है, इनका कहना है कि जो धनबाद से आज खबर आया है, जो ताजा मामला आया है कि 2 महिला आपस में लड़ गई, तो इनका कहना है कि एक ही मामला फिलहाल प्रकाश में आया है। हर दिन महिलाएं इस तरीके से लड़ रही है, क्योंकि सरकार की ओर से ये नहीं कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में क्या कुछ चीजें जो है वो अपनाने वाली, क्योंकि कई जो महिलाएं उनका नाम काट दिया गया है, लगभग 1 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया है, 18 लाख महिलाएं होल्ड में चली गई, और ऐसे में बीजेपी जो है लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाइस्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप।